एक गांव में एक लकड़हारा और उसकी पत्नी एक छोटे से घर में रहते थे। वो बहुत ही गरीब थे। एक दिन लकड़हारे की पत्नी ने लकड़हारे से कहा, ए जी, हमारा ऐसा हाल कब तक रहेगा? इकलौता हमारा ही घर है जिसके यहाँ 15 दिन में बस 7 बार ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन हमें भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो सुनीता, तुम तो जानती हो मैं दिन रात मेहनत करके लकड़ियाँ काटता हूँ। एक न एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लकड़हारा जोर जोर से रोने लगता है। तभी उसकी पत्नी उसे चुप करते हुए कहती है, चुप हो जाइए जी, चुप हो जाइए। आप कब तक जंगल में जाकर यूं ही लकड़ियां काटते रहोगे? आप कोई ढंग का काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? देखो, मुझे आपसे सोना चांदी नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहती हूँ कि हम हर रोज भरपेट खाना खाकर चैन से सो सकें। ठीक है सुनीता, मैं लकड़ियाँ काटने के साथ साथ कोई दूसरा काम भी तलाश करूँगा। इतना कहकर लकड़हारा फिर से रोने लगता है। अरे चुप हो जाइए, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बार बार लुगाइयों की तरह रोता रहता है? कोई है? घर में कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए? तमीज से बात कर नालायक, नहीं तो ऐसा श्राप मारूंगा पूरी जिंदगी गरीबी में कट जाएगी तेरी। अरे दे दो बाबा जी, दे दो, एक और श्राप दे दो। हमारी जिंदगी तो पहले से ही नरक में है, आपके देने से क्या पता हम मर जाएं, इस जिंदगी से छुटकारा पा लेंगे। अरे अरे बेटा बेटा, रुक जा, थम जा। हमें नहीं पता था तू इतना गरीब और लीचड़ आदमी है। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं तेरे घर पे कभी नहीं आता। अरे बाबा जी, इतना जलील तो मत करो, मैंने तो वो कहा जो मैं अरे अरे बेटा, कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता था तुम इतने गरीब हो। चलो बाबा, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो आपको पता चल गया ना कि मैं कितना गरीब हूँ। बताओ आपको क्या चाहिए? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के मारे मैं चल भी नहीं पा रहा हूँ। अगर तुम मुझे थोड़ा बहुत खाने को दे सकते हो तो ये तुम्हारा मेरे ऊपर उपकार हो जाएगा। अब मैं आपको क्या बताऊँ बाबा, मैं और मेरी पत्नी कल रात से भूखे बैठे हैं। हमें रात को नींद भी नहीं आई। भूख से तड़पते हुए हमने पूरी रात ऐसे ही गुजार दी, लेकिन मेरे पास पीने के लिए पानी है, मैं आपके लिए वो ला सकता हूँ। आप बैठ जाइए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है, चलेगा, तुम मेरे लिए पानी ही लेके आ जाओ, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। लकड़हारा घर के अंदर जाता है और एक गिलास पानी का भर के ले आता है। ये लीजिए बाबा, पानी पीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, आप थोड़ी देर रुक क्यों नहीं जाते? मैं बाहर जाकर आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करके लाता हूँ, तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे अभी बहुत जल्दी है, मैं रुक नहीं सकता। मेरी नज़रों में तुम एक सच्चे और भले आदमी हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, जो मांगना चाहते हो मांग सकते हो। अरे 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 बाबा, ये तो आपने मुझे बड़ी दुविधा में डाल दिया। मैं आपसे कौन सी वरदान मांगूं? जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। लकड़हारा सोचने लगता है कि वह क्या वरदान मांगे कि तभी उसकी नज़र उसके कुल्हाड़ी की ओर जाती है। कुल्हाड़ी को देखने के बाद वह कहता है, अच्छा तो आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी मेरी कुल्हाड़ी को हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना उसे छोड़ ना पाए, और अगर वो इसको चलाना शुरू कर दे तो मेरे बिना मना करने तक वो रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल, ऐसा ही होगा। चलो अब दूसरा वरदान मांगो। और क्या मांगू? तभी लकड़हारे की नज़र कुर्सी की तरफ जाती है। अच्छा ठीक है, तो फिर इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना इस पर से उठ ना पाए।
अच्छा ठीक है, तुम्हारी ये मनोकामना भी पूरी होगी। चलो अब जल्दी से तीसरा वरदान मांगो, मुझे बहुत देर हो रही है। क्या मांगू? तुम्हें पता भी है मुझे कितनी दूर जाना है? पता भी है तुम्हें? चलो जल्दी तीसरा वरदान मांगो जल्दी। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ सुनकर लकड़हारे की पत्नी घर से बाहर निकलकर अपने पति लकड़हारे के पास खड़ी हो जाती है। फिर लकड़हारा कहता है, और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, जब आप इतनी जिद कर रहे हो तो मांग ही लेता हूँ। तो मैं इस थैली में जो भी मोर रखूँ उसे मेरे अलावा दूसरा और कोई निकाल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। वह बूढ़ा आदमी लकड़हारे को तीनों वरदान देकर अपनी मंजिल की ओर चल बढ़ता है। वह बूढ़ा आदमी यह सोचते हुए वहाँ से चला गया कि वह लकड़हारा बहुत भूखा था, इसीलिए उसने मेरे साथ बदतमीजी की, तो मैं उसे माफ़ कर देता हूँ। आखिर भूख से हर कोई बिलखला उठता है। छी छी छी, ये आपने क्या किया? हाथों में आई खुशी को आपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के बारे में तो कुछ सोचते नहीं, कम से कम मेरे बारे में तो कुछ सोच लेना चाहिए था। आपको लकड़ी काटने के अलावा कुछ और काम भी आता है क्या? बुद्धि बाद्धि है नहीं दिमाग में? कितने दिनों से कह रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लो, कोई दूसरा काम ढूंढ लो, लेकिन आपके सर में जू तंगनी रेंगरी। पता नहीं आपको कब अकल आएगी। आपसे शादी करके मेरे कलम फूट गए। ओहो, लगता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी वैसी गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छे अच्छे वरदान मांगते तो हमें खाने पीने की कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने एक भी ढंग का काम नहीं किया है। ए ऊपर वाले, इस लीचड़ का मैं क्या करूं? क्या करूं मैं इस लीचड़ का? या तो इसमें बुद्धि दे दो या ऐसा यहाँ तक पहुँचा दो। पत्नी की खरी खोटी सुनने के बाद लकड़हारा अपने घर से निकलकर जंगल की तरफ चल पड़ता है। वो उदास मन से जंगल की तरफ बढ़ रहा था कि तभी जंगल में उसे एक अजीब आदमी दिखा। उस अजीब आदमी ने लकड़हारे से कहा, क्या बात है बेटा, इतने उदास होकर तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी से नाराज होकर तुम जंगल में जा रहे हो, कोई परेशानी है क्या बेटा? अजीब बात है, ये बूढ़ा तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर जंगल में आया हूँ, ये इसको कैसे पता? मन तो कर रहा इसका दो लगाकर अभी पता लगाऊं, लेकिन नहीं, ये कोई बड़ा जादूगर लगता है, मुझे भस्म कर देगा। तो इससे आराम से पूछता हूँ। ना ना ना, ज़्यादा मत सोचो, अगर ज़्यादा सोचोगे तो सब गोलमोल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैरों में तो बकरियों जैसे खुर हैं। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। ये बूढ़ा और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ, मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? प्रणाम मालिक, अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताओ मालिक, अब तो 2 वक्त का खाना मिलना भी बहुत मुश्किल हो गया। लगता है इस बेचारे को तो मैं बहुत जल्द ही फंसा लूँगा। अच्छा तो ये बात है, जब तुम इतने दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा। किसी को पता हो या ना पता हो, लेकिन मुझे तो पता है, शैतान के जाल में फंसने के बाद उससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालत है उसमें जीने से भी क्या फ़ायदा और मरने से भी क्या। समझ गया, तुम्हें कितनी पगार दूंगा, यही सोच के परेशान हो रहे हो ना? हाँ, इस बात का चिंता तो है ही, मैं वही सोच रहा था कि आप मुझे पगार कितनी दोगे। अच्छा, ये लो 3 थैली मोहरे, अभी तुम इसी से काम चलाओ, खाओ पियो और मज़े करो। जाओ, अब मैं 1 साल बाद आऊँगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। हाँ, ज़रूर चलूँगा। अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि मेरी बीवी और मैं 1 साल तक अच्छे से खा पी सके।
लकड़हारे की पत्नी घर के आंगन में बैठी होती है कि तभी लकड़हारा वहां आता है और उससे कहता है, बैठी बैठी क्या देख रही हो सुनीता, आओ मेरी मदद तो करो, ये थैला पकड़ो। अरे आओ भी जल्दी। अरे इतना थैला भरकर सामान कहाँ से लाए? मछली, मिठाई और पता नहीं क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और कहाँ से, मैंने मोहरे दी और ये सब खरीद के ले आया। क्या मोहरे? आपने चोरी की है क्या? इतने सारे मोहरे आपके पास कहाँ से आए? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया, उसने मुझे पगार दी और मैं ये सब ले आया। ऐसा कौन सा काम है जो काम किए बिना ही इतना सब कुछ दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा वैसा कोई काम नहीं, शैतान के वहाँ काम मिला है। क्या कहा? शैतान के आका के वहाँ काम? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके क्या कोई आज तक जिंदा लौटा है? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा, हमारे पास बहुत समय है। अब जो भी होगा वो सब 1 साल के बाद ही होगा, उसके बाद तुम सब हंसी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका? हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? मेरा क्या है, पहले मैं अपने घर की हालत तो सुधार लूँ, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। 1 साल बाद लकड़हारा अपने घर के आंगन में लकड़ियाँ काट रहा था कि उसी समय वह शैतान उसके घर के आंगन के बाहर आ जाता है। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे ये क्या, ये तो वही शैतान है, लगता है मुझे लेने आया है। कमज़ोर बनने से काम नहीं चलेगा, यहाँ मुझे कोई ना कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। क्या करूँ अब, मैं क्या करूँ? हाँ, वो महात्मा का दिया हुआ वरदान अब यहाँ काम आएगा। क्या हुआ बच्चे, तुम्हें याद है ना, 1 साल खत्म हो गया, अपने वादे के अनुसार अब चलो मेरे साथ। हाँ हाँ चलता हूँ ना, अगर नहीं जाऊँगा तो क्या आप मुझे छोड़ दोगे? आ जाता है भैंस की टांगों वाला जानवर। लकड़हारे की यह कड़वी बात सुनकर वह शैतान सोचने लगा, साले तू एक बार चल तो सही मेरे साथ, तेरी चर्बी ना उधेड़ देना, फिर बताइए तू कौन है जानवर? मालिक आप कहाँ सोच में पड़ गए? मैं सोच रहा था अगर मैं ये काम ख़त्म कर लूँ तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे परिवार के लिए थोड़ा अच्छा होगा। आप मेरे मालिक हैं तो क्या आप मुझ पे एक उपकार करेंगे? उपकार? कैसा उपकार? मालिक, जब तक मैं अपने परिवार वालों से विदा लेकर आता हूँ, आप ये कुल्हाड़ी उठाकर ये थोड़ा सा लकड़ी काट दो ना, बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है, तुम जाओ अपने परिवार वालों से विदा लेकर आओ, तब तक मैं तुम्हारी कुल्हाड़ी उठाकर ये लकड़ी काटता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। लकड़हारा इतना सुनकर अपने घर के अंदर चला जाता है और वो शैतान कुल्हाड़ी उठाकर उस लकड़ी को काटने लग जाता है। अरे आप तो अभी तक कुल्हाड़ी चला रहे हो, वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। आपने तो 1 सेकंड के लिए भी आराम नहीं किया, आप बस ऐसे ही लकड़ियाँ काटते रहो, बहुत अच्छा कर रहे हो। अरे कुछ बोलो भी, आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे, बताइए ना, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई बस बहुत हो गया, मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा भाई? देखो मैं तुम्हें इसके बदले 3 थैली मोहरों की और देता हूँ और 1 साल की छुट्टी भी, बस मुझे छोड़ दो। अरे 1 साल की छुट्टी और 3 थैली मोहरों की, ये अच्छा है, फिर तो मैं तैयार हूँ। वह शैतान लकड़हारे को 3 थैली मोहरों की और दे देता है तो लकड़हारा उसे जाने देता है और वो 3 थैली मोहरों की लेकर वो अपनी पत्नी के पास जाता है। अरे सुनती हो, इधर आओ, अरे जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो, ये देखो, मेरे हाथ में कितने सारे मोहरे हैं, 1 साल की छुट्टी और ये मोहरे मिली है मुझे। ये तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 1 साल बाद
वो तो फिर से आ जाएगा ना। हाँ, लेकिन तब का तब देख लेंगे, अभी मौज करते हैं। 1 साल बाद फिर से वह शैतान लकड़हारे के पास आता है और उससे कहता है, अरे बेटा, तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो चलो, अब बहुत हो गया काम। 1 साल पूरा हो चुका है, अब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। हाँ मेरे मालिक, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप इतनी दूर से आए हैं तो आप थक गए होंगे। आप थोड़ी देर उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी और अपना सामान उठा कर लाता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और अपना सामान उठा कर लाओ। चलो मालिक, मैं आ गया। क्या हुआ मालिक, उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। अरे बेटा, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मेरे साथ ऐसा बार बार क्यों करता है तू? मैं इस कुर्सी से उठ ही नहीं पा रहा। कैसे उठ पाओगे मालिक? इस कुर्सी पर जो भी बैठता है, मेरे हुक्म के बिना वो इस पर से कभी उठ नहीं पाता है। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब की बार मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। मुझे इस कुर्सी से आज़ाद कर दो बेटा। ठीक है, मैं तुम्हें आज़ाद कर देता हूँ, लेकिन उसके बदले मुझे 2 थैली सिक्के और 1 साल की छुट्टी दे दो। ठीक है, ये लो सिक्के और 1 साल की छुट्टी भी ले लो। अगले साल वह शैतान फिर से उसके घर के पास आता है और एक पेड़ के पास खड़ा होकर कहता है, अच्छा, तो इसे वरदान मिले थे जिसकी वजह से मैं इसके जाल में फंस गया, लेकिन इस बार मैं इसके जाल में नहीं फंसने वाला। इस बार मैं सोने की मोहर बन के यहाँ पड़ा रहूँगा। वो मुझे खुद ही उठाकर अपने घर के अंदर ले जाएगा, फिर वो मेरे चंगुल से बच नहीं पाएगा। लकड़हारा कुछ ही समय बाद बाहर से अपने घर की तरफ आता है और वो जैसे ही अपने घर के आंगन में कदम रखता है, उसे वो सिक्का दिखता है। वो वहाँ पर रुककर उसे देखकर कहता है, अरे ये क्या, एक सोने का सिक्का? मैं इसे अपनी थैली में रख लेता हूँ। लकड़हारा उस सोने के सिक्के को उठाता है और अपनी थैली में रख लेता है, और जैसे ही वह अपने घर के अंदर जाता है, उस थैली से आवाज़ आती है, अब बताओ बचकर कहाँ जाओगे? खुद ही उठाकर मुझे अपने घर के अंदर लाए हो। ओह अच्छा, तुम हो। तुम्हें मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिली जो आकर मेरी थैली में बैठ गया? रुको, तुम्हें अभी मजा चखाता हूँ। इस थैली में जो भी घुसता है वो मेरे हुक्म के बिना इससे कभी बाहर नहीं आ सकता। पता भी है तुम्हें? वरदानों के बारे में तो तुम्हें पता चल गया, लेकिन क्या इसके बारे में पता था? पता था? साले हराम के पिल्ले, अब पूरी जिंदगी तू इसी में घुट घुट के मर जाएगा। कोई तुझे बाहर नहीं निकाल सकता मेरे बिना। अरे मेरी जान पटाखा, सुनती हो क्या? देखो, मालिक खुद चलकर हमारी पोटली में आए हैं। इनकी खूब अच्छे तरीके से खातिरदारी करो। खातिरदारी करनी है? इसकी तो मैं ऐसी खातिरदारी करूंगी कि ये 7 जन्म तक भी भूल नहीं पाएगा। लकड़हारे की पत्नी अपने हाथों से उस थैली को पीटने लगती है। तभी अंदर घुसा शैतान उनसे कहता है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं विनती करता हूँ, मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 7 थैली मोहरे दूंगा और इधर भूल कर भी नहीं आऊंगा। तुम बस मुझ पे उपकार करके इस बार छोड़ दो। वाह 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 वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। मुझे सौदा मंजूर है, लेकिन ध्यान रहे, अगर आज के बाद तुम इधर दिखाई भी दिए तो मैं तुम्हें फिर से बंदी बना लूँगा और फिर कभी आज़ाद नहीं करूँगा। समझ गए ना? ये लो तुम अपनी सोने की थैली, और यहाँ मैं अब कभी नहीं आऊँगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ और आपकी खूबसूरत बीवी की मैं प्रशंसा करता हूँ। इतना कहकर वह शैतान वहाँ से चला जाता है और लकड़हारा और उसकी पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते हैं। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।